नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। शुक्रवार और शनिवार की रात भारत और पाक के बीच तनाव अपने चरम पर रहा। ऐसा लगा जैसे युद्ध की घोषणा अब होगी या तब होगी। आपको बता दें कि फिलहाल अभी की अपडेट यह है कि देर रात तक जमकर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान ने कल शाम से ही लगातार ड्रोन हमले शुरू कर दिए थे। लगभग 400 के आसपास ड्रोन भेजे गए थे। कई ड्रोन ऐसे थे जिसमें विस्फोटक नहीं थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने हर ड्रोन को मार गिराया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया और उसके 3 से 4 एयरबेस, पंजाब प्रांत के 4 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है। रावलपिंडी के एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बात की जानकारी पाकिस्तान ने खुद दी है। पाकिस्तान ने खुद ट्वीट कर बताया है कि उसके 4 एयरबेस को नुकसान पहुंचा है और रावलपिंडी एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मदन हमारे साथ है। मदन, लगातार देखिए कल शाम से पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा बलों के नाक में दम करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की रणनीति यह होगी कि भारतीय सुरक्षा बलों को परेशान कर दिया गया है, इसलिए झुंड के झुंड ड्रोन भेजे जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरह से आतंक को पनाह दिया और उसके बाद जब आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है भारत ने, तो फिर अब उसे वो युद्ध का रूप देते हुए जवाबी कार्रवाई कर रहा है और कई लगभग 550 के करीब ड्रोन जो है अब तक भेज चुके हैं। लेकिन हद तो तब हो गई है जब दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और फतह मिसाइल भी छोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम हमारी इतनी मजबूत है कि उन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया, लेकिन अब जो है सीधे वार की कोशिश हो रही है और ऐसे में अब भारत जो है अपने एहतियातन कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन जवाबी हमले की तैयारी भी कर रही है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 4 एयरबेस को तबाह किया है भारत ने। रावलपिंडी एयरपोर्ट को और सोराकोट, चकवाल और रफीकी एयरबेस को तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान अगर हम पर हमला करेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जवाबी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि अब आगे जिस तरह की स्थिति बनी है वो काफी तनावपूर्ण है। एक तरफ जहां पाकिस्तान दिल्ली राजधानी को भी निशाना बना रहा है, तब फिर एक बड़ा कदम जो है उठाने की जरूरत है। हमारे तमाम जो सेना के अधिकारी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो NSA हैं, ये तमाम लोग बैठकों का दौर जारी रख रहे हैं कि आखिर इससे आगे का कदम क्या हो, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी अगर देखें तो कई तरह की चीजें निकल कर आई है। उसको ध्यान में रखते हुए जो है कदम भारत जरूर उठाएगा। और जो ये स्थिति बनी है, पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा, कभी मिसाइलें दाग रहा तो कभी ड्रोन छोड़ रहा, तो अब अपने आतंकियों को बचाने के लिए खुलकर सामने आया है। तो ऐसे में अब भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और देखिए हमारे दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि बड़ी बैठक होने वाली है। तीनों सेना के प्रमुख दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के साथ NSA डोभाल बैठक कर रहे हैं, यानी पीएम मोदी से डोभाल की बैठक के बाद तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि यह बैठक बहुत बड़ी बैठक है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना है। थोड़ी देर में इस बैठक को लेकर अपडेट आएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा बलों की नाक में दम किया हुआ था, लगातार ड्रोन छोड़कर उसका करारा जवाब दिया गया है और पाकिस्तान के 3 एयरबेस पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। इस बात की स्वीकारोक्ति खुद पाकिस्तान कर रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि आगे क्या होता है इस बैठक में, अभी भारत क्या निर्णय लेता है, लेकिन हर जगह हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से दिया जा रहा है। चिंता की बात यह थी कि पाकिस्तान अब बड़े मिसाइल छोड़ने पर आ गया है और फतह मिसाइल बताया जा रहा है कि दिल्ली को निशाना बनाकर छोड़ा गया था। हालांकि हरियाणा के सिरसा में ही फतह मिसाइल को मार गिराया गया है। भारत का डिफेंस एयर सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है, इसलिए आम लोगों के लिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। सेना की तरफ से भी और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त किया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, 2-3 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, इसलिए भारतीय लोगों को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। इंतजार इस बात का है कि अभी जब बड़ी बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ तय होता है। हालांकि देखिए इस रणनीति का खुलासा भी तुरंत नहीं होगा, हमें भी इंतजार रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।